31 से 31 एक मिनट ना, अब 31 दिसंबर लास्ट है ना। हाँ हाँ, इसको 2 महीने बढ़ाने के, क्योंकि अभी आधा भी लक्ष्य नहीं हुआ है, चुनाव नहीं था। धान खरीदी की प्रक्रिया चल रही है और काफ़ी कम मात्रा में इस बार धान खरीदी हुई है। जब भाजपा विपक्ष में थी तो आप लोगों से मांग करती थी कि धान खरीदी की संख्या बढ़ाई जाए, तारीख बढ़ाई जाए। किसान काफ़ी परेशान है, तो ऐसे में कैसे क्या मांग करते जिस हैं? तरह से हमारी कांग्रेस की सरकार थी, हर साल धान खरीदी बढ़ाकर हम खरीदते थे, लेकिन जिस तरह से इस समय अभी धान खरीदी का अवधि समाप्त होने की ओर है और धान खरीदी टारगेट के आधा भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार टच नहीं कर पाई है। मतलब सीधा सीधा यह है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार धान खरीदी में कहीं न कहीं पूरी तरह से असफल साबित हुई है। नंबर एक। नंबर दो कि मियादी तिथि खत्म हो रहा है और टारगेट पूरा नहीं हो पाया है, तो कम से कम 2 महीने और धान खरीदी का अवधि बढ़ाना चाहिए। ये मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मैं मांग करता हूँ। हाँ, गणेश, 8 लोगों की आत्महत्या हुई है, 14 साल की उसमें एक बेटी भी है। आर्थिक तंगी निकल कर सामने, एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है पुलिस को, हालांकि जांच हो रही है। कांग्रेस कमेटी बनाएंगे इस पे? निश्चित रूप से गंभीर मामला है और लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से पूरे प्रदेश में आर्थिक तंगी का मामला, कर्ज से डूबे हुए मामला लगातार सामने आ रहा है, आत्महत्याएं बढ़ रही है। इस मामले को लेकर कांग्रेस बहुत जल्द ही जांच कमेटी बनाकर जांच करेगी। देखिए, ये पार्टी निर्णय लेगी। बहुत सारे विधानसभाओं से ऐसी शिकायतें आई हैं। अगर कोई शिकायतें ज़्यादा गंभीर है और तो इस पे पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करने के बाद फिर उसमें आगे निर्णय लेंगे। क्या वाला? तेरा पारिवारिक मैटर भी आना चाहिए। आप कुछ भी बोल सकते हैं, वो आपका पर्सनल है। वो है? और कोई बच गया? मिनट ऑफ करो ना। कांग्रेस कोई जांच कमेटी बैठाएगी क्या? निश्चित रूप से जिस तरह से आत्महत्याएं हो रही है, अगर कोई ऐसा गंभीर मामला है तो पार्टी उसमें संज्ञान लेगी। जहां आवश्यकता हो उसमें जांच कमेटी बैठाकर जांच भी करेगी। सर, आप लोकसभा में 11 सीटें जीतेगी करके बीजेपी ने लक्ष्य बनाया, उसको लेकर क्या कहेंगे? चलो ना। भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने ये बात कही है कि राम मंदिर में कांग्रेस का क्या मत है वो स्पष्ट करें, क्योंकि अरे मेरे को वो वाला लेना है। नए साल में क्या फिर से नया साल आने वाला है, क्या कुछ इस बार अहम होने वाला है ये नया साल आपके लिए? सबसे पहले तो नए साल के लिए अग्रिम प्रदेश की जनता को अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि जब नए साल आए तो छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए, छत्तीसगढ़ की कल्याण के लिए आए और हम लोग नए साल में फिर से एक राजनीति की नई पारी की शुरुआत करेंगे और नई उम्मीद, नए साल, नई उम्मीद, नई ताकत, नए जोश, नए उत्साह के साथ हम कार्यकर्ताओं का उत्साहित करेंगे ताकि एक नए जोश के साथ हम नए साल में हमारी पार्टी का मजबूत कर सकें। ये तो सबके साथ हुआ, आपने क्या सोचा कि मैं पर्सनली अपने चेंजेस ये लाऊंगा या कुछ ये अच्छा करूंगा? आपने क्या सोचा हुआ अपने लिए इस साल का? देखिए, नए साल तो सबके लिए खुशी का दिन रहता है, तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि थोड़ा सा राजनीतिक से हटके कम से कम एक दिन परिवार को समय दें और अपने परिवार, अपने मित्र, सभी लोगों से मिल बैठ के चर्चा करें, बात करें और नए दिन की शुरुआत करें। ये हम लोग का नए साल का शुरुआत रहेगा। ठीक, थैंक यू भैया। नहीं, आप प्रेम करते हैं, आपसे कुछ नहीं होगा भैया। क्या कमेटी कोई गठित होगा, किस तरह से जांच होगी पूरी सूची? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद प्रदेश में लगातार आत्महत्या की घटना घट रही है
इसका सीधा सीधा कारण है कि मोदी सरकार की महंगाई, बेरोजगारी और हमारी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की सरकार जो गठन हुआ है, इसका वादा खिलाफी से हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता हतोत्साहित है। यही आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण है। कहीं न कहीं निश्चित रूप से हम लोग, अगर गंभीर मामला हो तो उसमें हम लोग जांच कमेटी बिठाएंगे और उस पर हमारी टीम जाएगी। सर, सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, आर्थिक तंगी की बात निकल के सामने आ रही है। पूरा परिवार एक साथ आत्महत्या बिल्कुल कर रहा है। बिल्कुल कुछ ही माह पहले उनकी 2 बेटियों की उन्होंने शादी भी करवाई है। यही चीज़ मैं फिर से वही चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि हमारी सरकार की योजनाएं एक बटन दबने के बाद सीधा किसान या हितग्राहियों के खाते में पैसा जाता था, लेकिन ये सरकार बनने के बाद वो पैसा जाना, लाभ मिलना बंद हो गया है। तो कहीं ना कहीं इसी का कारण है आत्महत्या का। और जिस तरह से किसान न्याय योजना का चौथी किस्त सरकार जारी नहीं की, बहुत सारी हमारी सरकार की योजनाएं हैं जो जनता तक लाभ पहुंचती थी, वो नहीं पहुंच पा रही है। इसी हताशा और निराशा के कारण छत्तीसगढ़ में लगातार आत्महत्याएं बढ़ रही है।